उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। भारत माता की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम हरि आइए मंच की शुरुआत छत्तीसगढ़ की वंदना के साथ।
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मधुर आवाज के धनी मृदु भाषी उद्घोष हनुमत विचार भागीरथी प्रयास कर कृष्ण जन्माष्टमी के लिए रामचरितमानस का आयोजन करने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त राम भक्त श्रोताओं, माताओं, बहनों और कल के सुंदर भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबों के भक्त हृदय में विराजित मेरे आराध्य भगवान श्री राम जी और भगवती सीता जी, साथ ही साथ गोपाल जी के श्री चरणों, गौरी महिला मानस मंडली रेंगा का घेरा गुंडरदेही जिला बालोद छत्तीसगढ़ का सत यूं तो रामचरितमानस के अंतर्गत 7 कांड और तुलसी रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियां मिलती हैं और इन तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद और श्लोक मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र हैं और उन्हीं मंत्रों में से हमें मिला है द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का दोहा क्रमांक 161, जहाँ चर्चा अयोध्या की हो रही है और अयोध्या को लोग वैकुंठ कहते हैं, वहाँ पर कांड घटित हो गया है। थोड़ा विचित्र लगता है लेकिन सही है। महाराज दशरथ जी की मृत्यु और क्यों? श्री राम जी के वनवास के कारण। राम जी को 14 साल का वनवास, महाराज दशरथ की मृत्यु और उसके बाद भरत जी को बुलाया गया जो ननिहाल में थे शत्रुघ्न भाई के साथ, वो वापस आए। वापस आने के पश्चात सर्वप्रथम माता कौशल्या से मिलते हैं। माता कौशल्या ने उन्हें कुछ नहीं कहा, ये नहीं बताया कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। पश्चात जब वो कई अम्बा से मिलने जाता तो कई अम्बा ने कहा बेटा मैंने सब कुछ बना दिया तेरे लिए। बोले क्या बनाया? अरे वो तो विधाता ने थोड़ा सा बिगाड़ दिया, मैंने बनाया ये कि तुम्हें राज सिंहासन मिलना था, मिल गया और यहाँ का राज्य छोड़कर तुम्हारे पिताजी इंद्रासन अर्थात स्वर्गलोक चले गए, वहाँ के राजकाज को देखे। राम को मैंने वनवास दे दिया, भेज दिया यहाँ से बाहर, अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, सब बन गया। भरत जी महाराज काटो तो खून नहीं, ऐसे लगा जैसे अब धरती समाए तो मैं, अब धरती फटे तो मैं समा जाऊं। अब भरत जी की मनोदशा ऐसी हो गई कि हाँ ये क्या कर दिया तुमने, सब कुछ बिगाड़ दिया तुम्हारी इस दुष्ट इच्छा ने। इससे तो अच्छा होता कि मेरे पैदा होते ही तुम मुझे मार डालती। तुमने मुझे आज के लिए जिंदा रखा था, ऐसी परिस्थितियां निर्मित करूंगी करके जिंदा रखा था, और अगर ऐसा रखा था तो गलत किया था तुमने। एक माँ हमेशा अपने बच्चों की आंखों में अपने लिए सम्मान ढूंढती है, माँ कैकेयी को वो सम्मान कभी नहीं मिला। ना ही भरत जी ने उन्हें उस सम्मानित दृष्टिकोण से नवाजा कभी। कैसे? आइए इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अभी आज को छोड़कर एक दिन और पहले, मतलब बीते कल से पहले हम सभी ने हल षष्ठी मनाई, कमल छठ, जिस दिन षष्ठी मैया से निवेदन करते हैं कि हे षष्ठी मैया, हमारे जितने भी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उनको दीर्घायु और स्वस्थ रखना। सामान्य चावल, पसेर चावल और 6 प्रकार की भाजियां मिलाकर भोजन पान करते हैं और महुए के फूल के साथ
माता षष्ठी को मनाते हैं। हल षष्ठी के दिन एक और शख्स का जन्म हुआ था, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई। कौन है जी? कृष्ण भगवान के बड़े भाई, क्या नाम था? एक को जानो? बलराम, एकदम सही। बलभद्र जी का जन्म उसी दिन हुआ था। और षष्ठी मैया कौन है पता है? भगवान भोले शंकर की बहू, भगवान कार्तिकेय की पत्नी। अच्छा, अपन घर में नाना कर नोनी और बाबू आते तो 6 दिन में छठी करते थे। छठी के तात्पर्य क्या होते जानते हो? नहीं जानते। षष्ठी देवी ला मनाता था कि हे माता रानी, आप हमारे लड़का का देखभाल करो और बोला कोनो प्रकार के काहे तकलीफ पीड़ा मत होवे। ओकरे से थी हमन कमर छठ के भादो महीना के छठ के दिन षष्ठी देवी मनाता था। और हलधर का जन्म होते कर से थी हल षष्ठी कथा। ओखर बाद काली और एकठन ऐतिहासिक दिन मनाए 15 अगस्त। काबर मनाते 15 अगस्त? स्वतंत्रता दिवस के रूप में। 78 वर्ष पहले मेरा भारत गुलामी में जीवन यापन करता था। हम लोग स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र होने के लिए कितने ही लोगों ने अपना घर परिवार आन बान सब नष्ट कर दिया। यही कहूँ कि ज़मीन सलाम तुझे, ऐ मेरी भारत की पुण्य भूमि, सलाम तुझे और तेरी बहारों को, तेरे फलक को, उन शहीदों जैसे चांद और सितारों को। सलाम उनको जिनके लबों पे हो तेरा नाम और जो दे प्यार तुम्हें, उन सबों को मेरा प्रणाम, उन सबों को मेरा प्रणाम। उसके अलावा आज मेरे मन भावन मधुसूदन, मुरली मनोहर, नंद के लाला, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वासुदेवाय का जन्मदिन, जिसका आज आप सब उत्सव मना रहे हो। अभी कुछ देर पहले उद्घोषक भैया बोल रहे थे कि जिस समय राम जी का जन्म हुआ तो राम जी का जन्मोत्सव मनाया गया, कृष्ण जी का जन्म हुआ, कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया गया। क्या कमी रह गई? बोले कुछ नहीं, सब था वहाँ पे, सब, बस मैं नहीं था। इसीलिए आज इस छुईहा ग्राम के लोगों ने ये आयोजित किया है कि उस जन्मोत्सव को हम और आप भी मना सकें। इसके लिए तहे दिल से आभार। चलिए भगवान श्री कृष्ण जी को याद करते हुए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के कहते हुए मानस के इस पावन प्रसंग की चर्चा आपके बीच करूं। इससे पूर्व छत्तीसगढ़ के राजगीत जिसे लिखा है, किसने लिखा है? किसने लिखा है? नहीं मालूम? डॉक्टर नरेंद्र देव जी वर्मा ने। उसको पूर्ण करें और उसके बाद फिर मानस की ओर आपको ले चले। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय जय। Thank you.
सिया रामचंद्र की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांभुज श्यामल कोमलांगं सीता समारप्रतिभागं पाणौ महास्तायक चारुचापकं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लखन सिया रामचंद्र की जय। इस मानस मंच में उपस्थित समस्त आदरणीय भक्त श्रोताओं के हृदय में विराजित मेरे आराध्य भगवान श्री राम जी, भगवती सीता जी के युगल चरणों में एक बार पुनः मंडली समेत सादर प्रणाम। आवो एक आपने बता देवा, चूंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, भादो की अष्टमी दिन बुधवार है, काली काली रात जल बरसत अपार है। भादो मास की अष्टमी के दिन भगवान कन्हैया जब पैदा हुए ना, तेखर कथा राम जन्म से घला जुड़े हवे। भगवान श्री रामचंद्र जी जिन दिन जन्म करिस तिन दिन मान रहा है, चैत के महीना रहा है, घाम के दिन तजन रात में ना रात्रि दिशा ओह एक किनारे में रोवत बैठे रहे हैं। मोला कौन हो मन मान सम्मान नहीं देवे, भगवान ते तो दिन मान पैदा होए है, उहु दिन मान में दोपहर है, चंदा घलो मुहुल उतरा बैठे रहे। मोहुल कौन हो मान नहीं मिले, भगवान ते तो बेर में सिर के ऊपर बेर है, तत्ती बेर पैदा हो, सब रात के चंदल कते ध्यान में दे। अब एक जन पातर तो बर हाथ पर लकड़ी पेड़ दमोकड़ी ऐसा दिखत रहा है, तो नो एक किनारे बैठ के रोत रहा है। अब वो कौन है जानो? वो नक्षत्र है। तो अभिजीत नक्षत्र में पैदा हुए भगवान राम और रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण। राम जी की में दिन मान पैदा हुआ था, चैत के महीने में पैदा हुआ था, भरे दोपहरी में और अभिजीत नक्षत्र में पैदा हुआ था। लेकिन जब मोर दूसरिया बारी जन्म हुई, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जी पैदा हुए ना, तो वो कहिस कि मैं भारी बरसात में पैदा हूँ, तीन दिन में घाम नहीं रहा है, रात भी है, औ पानी बरसत रहे, तत्ती बेरा पैदा हो। ऐसे माने दिन और रात दोनों ला सम कर दिस, बरोबर कर दिस। मानस परमेश्वर समान समय समय के दिन बड़े और समय समय के रात। रामचंद्र के जन्म में दिन बड़े और कृष्ण जन्म में रात। तो रात के भी महत्ता है। और हम सुने हैं कि ये आज के आयोजन के दिन पहावत ले हुई, पहावत माने सब जन मन कृष्ण जन्मोत्सव मना हो। देखा बहुत करने बधाई देवे। आवो अपनी संस्कृति आप ले चलते हो। हंस बस दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विभीषण कछु न बसाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी एकदम व्याकुल है, काबर अभी अभी पिता ला खोए है।
और जेन आदमी के बाप मर जथे ना तेकर सर से बाप के साया उठ जथे तेला कितना तकलीफ होथे भरत जी के चेहरा साक्षात दिखत हवे। मोला पिताजी के मरना ओतका नहीं खलत है जतका खलत का है राम जी ला बनवास देना। और ये सब कौन करिस बोले मोर दाई करिस मोर महतारी करिस मोल जब पैदा करिस मोर अच्छा चाहता था। सूर्य वंश असन वंश मिली हंस वंश दशरथ असन पिताजी मिली राम लक्ष्मण असन भाई मिली। लेकिन हे जननी जन्म देवैया महतारी ते का करिस मोल पैदा कर मोर कुछ बनाएस नहीं बल बिगाड़ दे। विधाता से और कुछ नहीं कहा बने का करो करागो मोर कहीं नहीं चले। ये है वखन शाब्दिक भाव शाब्दिक अर्थ आवा एकनी गहराई में उतरथन। हंस बंस हंस पक्षी के बारे में सुने तो हो कि वो पानी और दूध ला अलग अलग कर देते थे। सुने हो कि नहीं सुने? ध्यान नहीं है। मैं तो किन अड़ियल किस्म के हरो जब तक ध्यान नहीं रहा तब तक ध्यान लापन को खींचने की कोशिश करते थे। बीच बीच में प्रश्न करता और वीडियो वाले भैया ना मैं प्रश्न करूं तुहरे टहन कर देता हम देखत रही सब मैंने कहीं चली जाने अड़ही ते कैसे कम से कम हो या नहीं पूरी डुला कर बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। हंस पक्षी के बारे में जानते हो धन्य जानो सुने तो हो भैया देखे नहीं कोई बात नहीं। हंस एक ऐसा पक्षी है जहां दूध और पानी ला एक के वैसे मिला देबे ना शरबत असन और वो खराब बढ़ा देबे तब वो का करथे दूध ग्रहण कर लेथे और जब का पानी नीचे तल्ला सबला छोड़ देथे। नीर क्षीर विवेकी नीर माने दूध नीर माने पानी और क्षीर माने दूध ला अलग करैया विवेकी कौन हरे वही वंश के हरे माने साफ सुथरा वंश के हरे माने जब में पारदर्शिता है पार देखे जा सकते ऐसन वंश उत्तम निर्लोभ भाव जहां पे उत्पन्न होते वो हरे वंश। जी हाँ बड़े बड़े राजा हुए हरिश्चंद्र राजा दिलीप राजा रघु जैसे बड़े बड़े राजा जेखर पूरा श्रुति में पूरा वेद बखान करते ऐसे वंश मिले। ये सौभाग्य की बात है कि हम कौन से वंश में जन्म लेके आए हैं। जैसे मैं सौभाग्य समझता हूं अपना अपना कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा होके आया हूं। बमनी नो महाराज जी ये सौभाग्य की बात है। आप भी अपन कुल में सौभाग्य समझना चाहिए और कोनो गोकुल वंश के बैठे होही माने भगवान श्री कृष्ण जी के वंश के माने यादव भाई तेनो मनला आज प्रणाम करो काबर आप सब गोकुल वंश के गोपाल हरो जेकर पर भगवान श्री कृष्ण साक्षात गोपाल जिन गौवल पालते गाय पालते तुम गोपाल है का गाय जी हाथ उठाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मुश्किल से 10-15 जन और महू होवे ना मोरो घर हवे बावहन आदमी का अपन घर में नहीं रखे के चल ना बावहन हरान कर देते कमर छट नहीं पतिया हो 4-5 ठन ऐसा नोट मिले रे मोर बावहन देतला जन चले कोनो कर नहीं चले तन बावहन चल जाते बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तात्पर्य कि अपन कुल अपन वंश में हम पैदा हो हमर सौभाग्य आए अब ऊपर कैसे बढ़ाना है हमर ऊपर डिपेंड करता है हमर ऊपर आश्रित है हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। हमर भगवान कन्हैया ना गोपाल बाल के आई गौ की रक्षा करे खातिर और आज मन का करथन जी अपन घर के गाय घर ले बाहर निकाल देथन कोनो गौशाला लेगा थे कह के या नहीं राखन कह के और गोबर लगी में छी ऐसे कहते आजकल के लड़का मतलब के छी से कहते
एक बात याद रखो, जीवन और मरण के साथ साथ गोबर के संबंध जुड़ी हुई हवे। मैं तो दावा करता हूं मानस मन से कि कोनो ऐसा पूजा पाठ नहीं है जी जन गाय के बिना संपन्न हो सके। और मैं तो कही हूं गोबर बिना संपन्न नहीं हो सके। बताओ भला गौरी गणेश बनाए बिना कोनो भी पूजा पाठ करते हैं का? त गौरी गणेश कामा बनते गोबर बिना मरते त गांव में कोतवाल हाका पड़ते कोनो कर बैठे हो गाड़ी बनते होगा। लकड़ी छेना लेकर जाओ हो लकड़ी देवे मध्य में अलग बात है। हमर डांट पास छेना देते तुम्हार डांट लग नहीं जाना देते नहीं देवे देते ना। तो जीवन के शुरुआत और मरण सब में गोबर की आवश्यकता। एकर से कि गोपाल बन के भगवान श्री कृष्ण आज के दिन पैदा हुए हैं। गौआ चराए प्रतिपाला मोर कृष्ण कन्हैया, गौआ चराए प्रतिपाला। ये है गोपाल। तो गोपाल वंश के जिन बैठे होते ना मानस वंश में सादर प्रणाम। साहू वंश के जिन बैठे होते ना मतलब मानस वंश में सादर प्रणाम। काबर आपके युग में आपके कुल में ऐसे महतारी पैदा हुए हैं जिन भगवान ला अपन हाथ से भोजन कराते माता कर्मा। केवट वंश में कोनो पैदा हो तेनुल बहुत बहुत प्रणाम। काबर आपके गोरम भगवान गंगा जी के में खड़े रही गा गति पर केवट लानी मांगी ना न केवटाना कहीं तुम्हार मर जाना। कहे मतलब ये है कि जैन जाति समाज में धर्म में पैदा हो वो सब वंदनीय हो। बस अपन कर्म सही रखो तो सब वंदनीय बन जाओ। भरत भैया यही महतारी हंस वंश दशरथ जनन। हंस जैसन वंश मतलब साफ सुथरा वंश जेकर ना केवल रूप सफेद है वो तो सफेद रंग के आवत से हंस पक्षी हा जेकर केवल स्वरूप सफेद नहीं है साफ नहीं है बल्कि ओकर अंतःकरण भलो साफ सुथरा है। जेकर नाम हमर श्रुति गाथे जेकर नाम हमर वेद में गाथे ऐसन वंश में पैदा हो ये मेरे मोर लिए बहुत सौभाग्य की बात आवे। औते दशरथ जनन काखरो मन में प्रश्न उठ सकते दशरथ तो कर पिताजी हरे त जनक के नाम काबर ले सोही। जनक तो सीता मैया बाप हरे त ओकर बाप नो हित नाम काबर ले सोही। त संस्कृत में जनक माने होथे का होथे? जनक माने आगू बैठे बेटी ते मन पढ़ैया वही कथा त जानत होही ऐसे लागथे। जनक माने पिता बाप है ना। दशरथ जैसे पिता मिले और दशरथ छोटे मोटे आदमी नहीं होगा। कैसन हरे दशरथ जी है? तो दशरथ जी है आए अवधपुरी रघुकुल मनी राम। अवधपुर के मणि 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 समझो मणि मतलब रोकड़ा नहीं पैसा नहीं। मणि ककरो नाम नहीं बल्कि मणि मतलब स्वयं प्रकाशित होने वाला। जैसे ये लट्टू जलत है लाइट जलत है एक कनेक्शन हमारो माइक वाले भाई हम करा होही कोनो एको ठन वायर नहीं से खींच दी ना ते मन बंद हो जाई या बटन लगा कर दी बंद हो जाई। लेकिन काकरो कर ओकर वायर है का जे रोज दिन या सवेरे उठन त आसमान में चमकत रथे और रोज रात के न घलो एक ठन चमकथे अपन अपन बेरा उठे तेखर काकरो कर बटन होही का नहीं। मतलब सूरज और चंद्रमा की बात करत रहे कतको बादल छाए आए कतको अंधियारी आए रहा लेकिन तब जान कर बेहिना होगी जान के नहीं जानेगा। वो खुद से प्रकाशित होने वाला है वो सूर्य। वही सूर्य मणि आए उसने ढंग के रघुकुल वंश के मणि कौन आए? बोले दशरथ जी महाराज आओ फिर से चिंतन करबो लेकिन ओकरे पहले एक ठन भजन कर लेबो। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। डाले टूट के पना गिरे देखो
मिल जाही जी हमर कोनो माटी में मिल जाही जी माटी में मिल जाही जी जैसे विधाता भेजी आही जाही जी हम बलाही जी जाही जी हम बलाही जी जैसे विधाता भेजी आई जाही जी हम बलाई जी जाही जी हम बलाई जी चंदा सूरज उगना वो करके मबुड़े चंदा सूरज हुए ना करके मबुड़े हाँ चंदा सूरज उगना वो करके मबुड़े चंदा सूरज हुए ना करके मबुड़े नारल टूट पाना गिरे कोई नमगे नारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे सब पतंग की डोरी हवे के झन के हाथ मजे एक झन के हाथ मजे सब पतंग की डोरी आवे के जन के हाथ मजी के जन के हाथ मजी जैसे उड़ाही वैसे उड़ी मानो मुखर बादल जी मानो मुखर बादल जी जैसे उड़ाई वैसे नी उड़ी माना वो करे बादल जी माना वो करे बादल जी वो तो हरी हरना हम फिरौला हरन जी वो तो हरी हरे नाम के लगा हरन जी हम तो हरी हरना हम फिरौला हरन जी वो तो हरी हरे नाम के लगा हरन जी नारल टूट के पाना गिरे देखो नमगे नारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे तारा हो गए सुनाना ये पाना के बिना तारा हो के सताना ए पाना के बिना ना तारा हो गए सुनाना ये पाना के बिना तारा हो के सताना ए पाना के बिना ना नारल टूट के पाना गिरे ओ नमगे नारल टूट के पाना गिरे देखो भैया मजे 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 बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। दशरथ जी महाराज कैसन है तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान। अच्छा अच्छा सबसे पहले क्या कहो कि अवधपुरी रघुकुल मणि राव औ वेद विदित तेहि दशरथ नाव। वेद में विधि थे, वेद जानते, वेद बखान करते, चार वेद 18 पुराण 9 उपनिषद एमन गान करते। हमर कुल में और हमर कुल में जन्म ले हमर पिता कैसन है तो बोले वेद में जेकर नाम वर्णित हो सके ऐसा नहीं। वेद कैसन बखान करते तो वेदो दशरथो नृपः। वेद थे कि दशरथ जी राजा है, वेद में जेकर नाम वर्णित है ऐसन है और कैसन है काबर कर नाम इतना ऊपर तक जाते हैं तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान धर्म
धर्म की रक्षा हेतु अपन प्राण अपन हथेली में धर के जाने वाला हरे को दशरथ जी। आज तो धर्म के नाम पे बड़े बड़े आडंबर होते भाई, जबकि हमार धर्म शास्त्र में और हमार धर्म शास्त्र के साथ जीवन जियैया मानते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा स्वतः करने लगेगी। लेकिन हम कहाँ मानते, धर्म के नाम पे बड़े बड़े झगड़ा लड़ाई और पता नहीं कौन मार काट दुनिया देखे सुने में। दशरथ जी को धर्म धुरंधर गुण निधि, गुण के धाम है, ज्ञानी और ज्ञानी है। हृदय भक्ति मति सारण ये दशरथ जी की भाव है। जेकर से मोल बाप मिलिस, जेकर से मोल पिता मिलिस, ये मोर सौभाग्य के हरे की में ओकर औलाद। राम लखन से भाई, वंश की चर्चा होगी और पिता की चर्चा होगी, फिर राम की बारी आती है। राम कैसे है? राम अनंत अनंत गुण होए के बाद भी सुख की राशि, हर कोई सुख कैसे देना है, हर कोई अपन संग कैसे रखना है, हर कोई अपन आप से संतुष्ट कैसे रखना है। हर कोई बार अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन राम एक ऐसा आए जिन्हें हर किसी में अच्छा रहे, हर कोई में अच्छा रहे, ऐसे राम जिन्हें समर्पण पर महतारी एक की सब लोग छोड़ के चले। एक बात बताओ, राम जी राजा बनैया रही, सभा में महाराज दशरथ घोषणा कर दी, कल सुबह मेरे राम युवराज पद को ग्रहण करेंगे, राज तिलक होगा उनका। जत्था कल सभा में बैठे रहे सब जन मंताली बजे, और केवल सभा में बैठे मंताली बजे ऐसे बात गांव तक नगर तक पहुंच गए, अयोध्या तक। अयोध्या वासी मन घलो एकदम खुश, काली हमर राजा हमर राम राजा बन जाए। लेकिन आपको पता था तीन जन ऐसे व्यक्ति रही जनजला राम के राजा बनना अच्छा नहीं लागत रही। तीन जन राम राज बहुमत बनी आवे जी, राम राज एक मत में आते, जब सब जन एक मती के हो जाई तब राम राज आतेगा। बहुमत लग प्रजातंत्र कहिथेगा, प्रजातंत्र जिन दिन बहुमत है तेन दिन जीत जाही, और जेकर पलड़ा एक वोट से भी भारी हो गए तेन जीत, ओकर पलड़ा नीचे हो गए जिन वो एक वोट से हार गए। मोर ससुराल, जहाँ पे मोर ससुराल है, मोर घर है, वहाँ दो ऐसे प्रतिबंधी रही से कि वोट के 3 बार गणना करे, पुलिस केस हो गई, आधा रात के पुलिस मन डग्गा खड़े रहे हवे, और जे ना 2 बार के गिनती में हारत रही से ना, तीन तीसरिया बार की गिनती एक वोट से जीत गए, केवल एक वोट से। भी दोनों जन में कट्टर दुश्मनी है, बड़ा विचित्र बात। राम राज्य लाने पर, राम जी के राज की स्थापना करे पर द्विमत नहीं लगे जी, एक मत लगते, बहुमत नहीं लगे, एक मत लगते। तब 3 जन ऐसे ने जो राम राजा बने के नहीं चाहते थे। पहला कौन? नाम मंथरा मंदमती, मंथरा नहीं चाहती से, और मंथरा कहकावा माते ऊपर नहीं चाहती से, कई ये दोनों जन नहीं चाहते थे, सब कोई जानता नहीं जानो। रामायण पढ़ते नहीं जी या सुने हो नहीं कबू। मंथरा कई नहीं चाहती से राम राजा बने गए। और तीसरा सबसे बड़े शख्स जिन्हा राजा बने राम कितनी चाहती से, जानते हो कौन है? खुद राम नहीं चाहते से। काबर जानते हो? हम चारों भाई पैदा एक साथ हुए, हम चारों भाई खेलथन कूदथन एक साथ, हम चारों भाई खाथन पीथन एक साथ, नहाथन धोथन एक साथ, त राज खलो करबो एक साथ। मैं अकेला राजा बनूंगा, मोर भाई मन नहीं बने, ये बात मुझे हजम नहीं हुई, इसलिए मुझे राजपाट नहीं चाहिए। ओहू नहीं चाहते सर।
ऐसन भगवान जिन कौशल्या कई देश होत प्रात मुनि वेश धरी जो राम बन जाहि। पिता का तो ऐसे होंगे कि अब प्राण निकले तब प्राण निकले। दशरथ जी महाराज की सन्न स्थिति आगे राम जी के महतारी मोर पिताजी के काबर व्याकुल हवे मैया। कई थे एकर स्थिति कि मैं वरदान मांगे हूं और वरदान ला पूर्ण करे बर तोर बाप हिचकिचावत थे। बड़ा सेठी बघारे बर तो कही देरी से देवासुर संग्राम देवता असुर बन के जब संग्राम रास्तेंदरी कि ते दू वरदान मांग ले के हम वो दू वरदान ला ओकर कर धरोहर राखे रहे हो। आज जब वरदान मांगत हो त तोर पिताजी देवल बना का नहीं करत है। बोले का वरदान? पहला ये कि तोला 14 बरस बर वनवास जाना है और दूसरा ये कि भरत का राज तिलक मिलना। पहला ये कि भरत का राज तिलक मिलना, दूसरा ये कि तोल वनवास जाना। राम जी कथे मुरबर के बात कही देश महतारी। मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि माता पिता की आज्ञा के पालन करे के अवसर में भी। तात्पर्य ये कि बिना कोई सोचे विचारे माता पिता की आज्ञा के पालन करैया भगवान राम संग आज्ञाकारी आज कौन हो हवे जी। मैं नहीं हूं तो मैं दूसर लगा गई हूं। मैं नहीं हूं तो मैं दूसर लगा गई हूं। काबर अगर मैं कोनहोल उंगली उठाऊं ना तो हाथ में देख लेबा ये 3 ठन उंगली मोर को ती इशारा करत है। मैं नहीं हूं दूसर लगा सही है। ऐसन भाई मिलिस मोला राम जिन मोर महतारी कही दी तो बिना एक सेकंड गवाए बिना सोचाए कही दी मैया बहुत अच्छा करे मोला वनवास दे दे। अब मोर भरत के राज सिंहासन में बैठी और मैं ओती पर चले जाऊं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मां बाप की आज्ञा पालन करे के अवसर मिलत है। आज कौन हो नहीं तैयार जात बेटा ऐसे करते नहीं एक जिंदगी तो औ हवे भाई तल्ला नहीं। अरे तही एक जन नहीं ऐसे ते बड़े हरे बेटा जा बाजार ले बने छाट निमार के साग लाग। हां मैं नहीं जाता अब अगर मैं जाऊं तो 50 रुपए घूस देबे। काबर? अरे मैं जाऊं तो मोर संगवारी घलो जाही और जाबो तो बाजार जात त होटल ले काहे कुछ खा के आबो। तब तो ये आज के परिस्थिति राम जी घूस नहीं मांगे चल दे चुपचाप। दूसरा लक्ष्मण भरत जी मन में सोचते मैं जब लड़का रहा ना तब खेल में घलो राम के भाव के सली से हारे खेजिता वही मोही। दो पार्टी बने, दो पार्टी 4 भाई रहे धन पार्टी बने और दोनों पार्टी की खेल हुए। मान लो आम खरे ता आम का तोड़ना है धनुष बाण मार मार करके त एक कहा राम और लक्ष्मण का आखिर उनके लक्ष्मण कहा मैं तो जेती भैया रही तीसरी हूं और एक कहा शत्रुघ्न रहा है भरत जी रहा त दोनों जन ऐसे धनुष ला बाण मार मार के मतलब एक एक पार्टी दोनों जन ऐसे बाण मार मार के आमल गिरावे और जी आमम राम टिप्पा मारत ती आमम भरत टिप्पा मारे और जानबूझ के भरत ला जितावे खातिर राम जी हार जाए। जब राम जी के बाण में घलो को आमा गिरे ना ऐसे कहे अरे वाह 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 ये तो भरत भाई से जीत गए। मतलब जिन हारत ला घलो जिताते ऐसा मोर राम रे महतारी ऐसा मोर बड़े भाई हरे लक्ष्मण। एक बात बताओ जी हारे घोड़ा कौन कौन दांव लगाएगा जाना? एक घोड़ा हारने वाला है मने ओकर गोड़ टूट गए और वो रेस में दौड़ा थे त हारे घोड़ा कोनो दांव लगाही का? मैं कथों ते समझ में नहीं आता अब नहीं मतलब ऐसे लागते थे कि कोनो मन ऐसे मुड़ी कान ले घलो घलो डोलाए था यहां कोनो कुम्हारू बनार थोड़ी है जिन रंग बिरंग जो मूर्ति बना के बैठार दे होही कि रामायण वाले वाला ही ओतक गला ही बालू जिला से तौ मन लगना चाहिए हमर गांव एकदम भरे रही पब्लिक मन एकदम भरे रही ऐसे कुछ त मूर्ति उड़ी थोड़ी है
जिया जगत इंसान हारो गागा त मुड़ी कान लडोला हो तब जान जी हैं त जैसे हारे कोड़ा कोड़ा दाव नहीं लगाए लेकिन लक्ष्मण जी महाराज दाव लगाए पर तैयार है वो जाने मोर राम जीते नहीं मोर राम अपन भरत को जिताए खातिर अपन आप का जान बुझ के हरा दे तब वो लोहा हारे चाहे जीते मैं तो राम की सेवा करूं ये कहे कि राम को ते चल देवे ऐसा त्याग मोर लक्ष्मण सन भाई है महतारी हंस बंस दशरथ जनक दशरथ जनक दशरथ सन पिता और राम लखन से भाई राम और लक्ष्मण जैसन भाई है लेकिन ये सब कुछ अच्छा होए के बाद में जननी तू जननी भाई विधि सन कछु न बसा ते सिर्फ जन्म देवैया महतारी हो गई कर्म देवैया नहीं ते सिर्फ जन्म देवैया महतारी हो गई जन्म दोनों भी जीव जंतु दे देते 84 लाख योनि में जति कसर जो जीव जंतु है वो कोनो भी बच्चा पैदा कर देते तते मोला सिर्फ पैदा करे संस्कार नहीं देने के महतारी जननी तू जननी भाई अहि भाव एक एक कनिक आगू बढ़वे ना त ठीक उल्टा मिलथे कदे करा लक्ष्मण जी महाराज जाते सुमित्रा मैया पूछे बाबर वनवास जाते राम भगवान जाते त लक्ष्मण जी कहते प्रभु बहु जाऊं आपके सेवा करे बर विकट समझाई राम जी मत जा भाई भरत जी साथ भरत भाई साथ मेरी वे घर के देख रेख करबे राजकाज संभालबे जति झन हमर अयोध्या के वासी से मतलब देख रेख करबे ना मैं जाऊं मतलब जाऊं अंधियारी पुरिया में ठन दिया मार दी और दिया बारिश था ओ इधर हम बैठे हैं हम परछाई में नहीं लाइट बरत के परछाई का अंधियारी पुरिया में ठन दिया मार दी सब दिया बार के राम जी गोड़ गोड़ बैठ के हाथ जोड़ के कहते भैया ठीक है ते जाबे जा एक शर्त है बोले का शर्त ये है जावत जावत अपन परछाई छोड़ के जाबे तब ते वनवास अकेला जाबे नहीं मत जाबे राम जी कहते कैसेगा ते भैया गे इसका अरे भाई मैं जाऊं मोर संग मोर परछाई घलोक जाही लक्ष्मण जी कहते इस तो मैं कब कहा था मैं तो परछाई हूं प्रभु अपन संग संग जान दे हे घट घट के वासी कथे राम तोला तय अपने शरण लगा ले न मोला मुझ जिंदगी के नैया डूबैया है स्वामी आपकी जब वियोग हो रही है भगवान तब मुझ जिंदगी के नैया डूबैया है स्वामी दया कर कृपा कर हे अंतर्यामी हे घट घट के वासी कथे राम तोला तय अपनी शरण लगा दे लगा दे लक्ष्मण जी के अक्का बात सुनने के बाद राम जी कहते ठीक है मैं जाऊं तू झन झन औ है चलते हां विदा मांग के आ जा कहूं ओ मन विदा कर दे तो समझ ले मैं आप ला अपन संग में ले चली हूं बोले कौन एक हमार जन्मदात्री महतारी सुमित्रा और दूसरा हमारे घर के पुत्र वधु अनुज वधु उर्मिला दोनों जनों भेज के चल भाई और नहीं भेजे जिद झन करबे लक्ष्मण जी दौड़त दौड़त रनिवास को सीगी रनिवास मतलब जति रानी महारानी बन रहा है राजा महाराजा के जमाना में ना एक अलग कमरा रहा है रनिवास जन लगा है
जी हाँ, रानी बन है। तो रनिवास कोती गिस माता उर्मिला मोहाटी खड़े रही गए। लक्ष्मण जी होकर कोतिल नहीं देखी, सीधा पहुंच गए सुमित्रा के तीर में। और सुमित्रा मैया में रंजा के कहे कि मैया मैं भैया सब में वनवास जाऊं कैसे की कहा हो, कैसे करो मैं विदा लेकर आया हूं, आप मोल विदा करो कि ना करो। जाने माता सुमित्रा का की भूरी भावक भावजन भयो मोह समेत बलि जाओ, जो तुम्हारे मन छाड़ी छल किन्ह राम पद ठाओ। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति तास सुत होए। न तरु बांझ भली बाज बियानी, राम विमुख सुत तेहि जानी। पुत्रवती तो हुई स्त्री कहलाना चाहिए जेकर बेटा राम के भक्त होय। औते मोर बेटा राम के भक्त जा बेटा भगवान की सेवा करबे। लेकिन एक बात याद रखबे, मैं सौभाग्यशाली हो लाला तोर संग में तो ही समेत बलि जाऊं। एकर से दुनिया कहूं कौन कौन चले जाबे बेटा, दुनिया वाले यही कही देखो वो जा रहा है सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, माने हाथी रे गए गांव और जेकर हाथी तेकर नाव। यहू एक महतारी और यहू एक महतारी। माता सुमित्रा के भाव का ऊपर और माता कैकेयी के भाव का नीचे। जनल भरत जी महाराज भीतरे भीतर कुढ़त थे और कहते था मोरे कर्म हावे दगाबाज रे, रात दिन मोला करे हलाकाई रे मोला करे हलाकाई रे। मोरे कर्म हावे दगाबाज रे, मोरे कर्म हावे दगाबाज रे, रात दिन मोला करे हलाकाई रे मोला करे हलाकाई रे।
रामचंद्र की जय। तो जननी तू जननी भई, दुनिया अपना अपना बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि मैं एकर बेटा हूं या ये मोर मोर गए तो ऐसा नाम कमाही या ऐसा करही ऐसे कहे, लेकिन ते सिर्फ पैदा करे जाने एक ठन छोट कन दृष्टांत ध्यान में आवत है। पुत्र कुपुत्र भवति माता कदापि कुमाता न भवति, ऐसे हमर धर्म शास्त्र मन वेद कहते हैं। एक बार एक जन आदमी ला फांसी लगत रहा है, और जब फांसी लगत रहा है ना, अंतिम इच्छा पूछेगी सोला, बता दो अंतिम इच्छा का है, पूरा करो। तब वो आदमी कहे कि मैं अपन महतारी से मिलना चाहता था। त जिन फांसी लगे या जल्लाद रहते और जिन जेल के जेलर रहते और जिन कोर्ट में वकील और जज रहते एमन कहीं की शायद या अपन महतारी विकट माया करत होएगा, देखे सती ओहा का बोलथे अपन मां सम्मेल हो कहा थे अंतिम बार ऐसे कहे आधा रात तक कर महतारी बुलायल गइस लाने गइस काबर जन फांसी होती ना वो पहाड़ के लगते ब्रह्म मुहूर्त में, तब बुलायल गइस ओकर महतारी आगे आनंद आनंद में और दूरिया ओकर बेटा खड़े रहे, दौड़ के जाते बेटा, जैसे ही दौड़ के गइस ना वो बेटा रहते 10 कदम पाछू डहान हंसल से महतारी फिर तीर में गइस, कैसे करथस बेटा, आज तोर जिंदगी आखिरी दिने बेटा कहते एक जोरदार थपड़ा अपन दाई गाल में मार जत्ता का वहाँ जेलर और थानादार और वकील जज जल्लाद सब मन के दिमाग खराब हो गए, बड़ा लड़हा आदमी है। अभी तो प्राण निकलैया है, जिन महतारी पैदा करे है तेरे थपड़ा मारत है, तोल कहीं अक्कल हवा धर नहीं है मूर्ख व्यक्ति, तोला तो पहले ही मर जाना संगेरी से, ऐसा महतारी तोल पैदा करे है तेला के मारत है। तब पता है वो आदमी का किस एजेंट थपरा मोर दाई गाल में परी वही थपरा मोर गाल पर नरी महोदय काबर मैं इतनी बढ़ रही हूं नान पहले के कम पढ़े गए मोर दाई मोर पर पट्टी लीस कलम लीस पुस्तक लीस कॉपी लीस और जा बेटा की भेज दीस ओ दिन में दूसरा कलम वाला चोरा लाने हो और जिन जिन चोरा लाने तेरी यही थपरा मोर दाई मारे इस गाल में, अरे मूर्ख के काकर ला चोरा लाने सही के आज मैं फांसी नहीं टंगाता हूं। बोले बोले कैसे, वो ऐसे कि मैं हम पहले नान की रहो तक कलम पेन कॉपी ही मन ला चोराओ, बड़े हो मोर चोरी किस स्तर बढ़त है, काखरो घर के धन दौलत गहना जेवर बर्तन भाड़ा ए मन ला चोराना शुरू कर देओ, और आज मैं एक बड़े जन बैंक ला लूटे हो, कई जन व्यक्ति मारे हो, देखर से थी मोला फांसी लगत है त ये थपरा पहली कहूं मोरदाई मोल मार देती तब में बिगड़े रहते होता नहीं, ए हरे संस्कार ऐसने संस्कार भरत जी कथे महतारी ए कैसे संस्कार है, ते मोल पहले संस्कार ऐसा नहीं दे है या ते मोल बारे में ऐसा कैसे सोच ले कि मैं तोड़ दे हुए वो चीज ला वो धन ला चाहूं, अपन पिता कोई बात में अपन भाई कोई बात में अपन लक्ष्मण भाई कोई बात में अपन भौजाई कोई बात में और ओकर बात में खुश हूं, गलत सोचते हैं गलत मोला ये नहीं चाहिए। जननी तू जननी भई ते कैसन महतारी है अपन बेटा खुशी से नहीं सके तोला कह लेंगे से माटी पत्थर के घर धुरिया और ये सोन चांदी के महल अटारी और धन दौलत में राजी खुशी रही हां मैं राजी खुशी तो अपन भाई और अपन भौजाई के पांव की सेवा करके रही थी मैया, लेकिन ते आज वाला मोर छीन ले ते महतारी हाय योग्य नहीं मानस पुरुषोत्तम समाज कोनो भी महतारी बरिए है बहुत बड़े दुर्भाग्य आए कि ओकर बेटा मरत ओकर महतारी मरत मर के लेकिन वो बेटा कहू अपन माला मां के राम जी जब वापस लौटिस ना रावण ने मारे तापन कई माता कर मिलल
कई माता सबसे पहले तो अपन अचरम अपन मूल छुपा ली। राम जी थे अपन बेटा के आगे घलो मूल छुपा पास मैया मैं तो बेटा राम मरो वही राम जलते हां विकट बया करथस जैसे ही मां के गोड़ धरी उठा के सीना से लगा ली सब दोनों जन रोने लग गए। और जब जब रोत रही तब की देर माता के जन साड़ी के पल्ला है जन्म मूल छुपाए रहा है तेन खुल के मातारी हो और पुलिस ना तब माथा में विकट कन चिन्ह रहा है जैसे घाव वाव के चिन्ह है। राम जी कुछ बोल नहीं पाते लेकिन आंखें दीवार को दिखी और जैसे दीवार को दिखी ना दीवार में जगह जगह चिन्ह बने रहा है खून के धब्बा। राम जी समझ देरी नहीं लगी। राम जी समझ गए एक खून के धब्बा मोर महतारी माथा फूटे देखते हरे उत्तम कई मैया कहते बेटा मोर से तोर वनवास होइस रे मोर से तोर पिताजी के मृत्यु मोर से अयोध्या बन शमशान बन गए मिही कुलक्षणी हरो और जब बेर जिन ये व्यक्ति ये बात कहे तब बेर में अपन अपना सजा देते हो। राम जी फप के रो पड़ी बोले मैया मोर कर अपना पीड़ा बता मां मैं का करूं तोड़ से मैं का करूं कि तोर पीड़ा एक कनिक कम होय बता दे। सुमित्रा में कई मैया हाथ जोड़ ली सब कहते राम बस एक काम कर दे बेटा बस एक काम तोर भाई भरत है ना मोर बेटा भरत एक बार ऊपर से मां शब्द बोल पाते बेटा राम जी कहते बिल्कुल भरत मोर आज्ञा की अवहेलना कर सकते वो जरूर बोली मां भरत जी ने बुलवाएगी भरत जी आई राम के भरत ते मोर से कतका माया करते कतका भरत जी कहते भैया प्रेम की बात करते जितनी सागर की गहराई जितनी अंबर की ऊंचाई उतना तुमसे प्यार है ओ मेरे राम जी उतना तुमसे प्यार है अतका प्रेम करते भरत बोले हो तो ये प्रेम के बाद मैं तुम्हें कुछ मांगू तो दे दे भरत कहे प्रभु आप जान मांगो मोर हृदय मांगो मैं अपन हृदय से कटारी से हृदय चीर के अपन हथेली में रख के आपके चरण में रख दे भगवान आप मांग के तो देखो आप कहीं के तो देखो एक बार उंगली कर उंगली रख के देखो। राम राम कहे भाई बस एक निवेदन है बोले निवेदन नहीं आज्ञा करो भगवान। राम जी कहे अगर आज्ञा समझता आज्ञा अरे और निवेदन समझता निवेदन है भरत एक बार कई मैया ला मां कहीं को चरण छू लेते भाई भरत जी बिलख गए अब भगवान के पांव अपन मुड़ी बढ़ा के भैया एक बार नहीं 10 बार मारे मारे तैयार हो जेन कष्ट जेन पीड़ा देके मार सब पर स्वीकार है लेकिन कभी ये कुलक्षणी न मैं मान नहीं कहो ऐसी कोनो महतारी हुई जेना जेकर औलाद इसने कही है वो खुश हो नहीं माता कही ये दुर्भाग्यपूर्ण बात आई वही बात कहा था कि जननी विधि सन कुछ न बसाई विधाता का मोर का करने चल सकते मोर का चल सकते अरे मैं तो जन्म लेते मर जाता ज्यादा बेहतर हो जाती कम से कम ये दिन देखे बनने में मोर भाई मोर से वनवास नहीं होती और वनवास जाए कारण मोर पिताजी के मृत्यु नहीं होती मैं पहले ही मर जा रहते हो तते मोर दुख ला भुला जाते और मोर पर स्वार्थ पूर्ति करे ये सब कांड नहीं करते। भरत जी की मनोदशा
वो मछली असन है जेना मरना तो चाहते थे लेकिन मरे नहीं पाते थे। पानी से बाहर निकला थे लेकिन कौन हो ले जाके फिर पानी में रख देवे थे। उमर में सकते ऐसी स्थिति भरत जी महाराज की मनोदशा बहुत दयनीय तेकरे से अपन महतारी अति कष्ट ले सुना का विधाता का कुछ चले नहीं करम लिखा एक ना एक दिन पर ही रे भुगतान रे संगे यही विधना के विधान रे संगे समय बड़ा बलवान हो समय बड़ा बलवान रे संगे समय बड़ा अपन महतारी का जब रो खाना थे। एक बात सोचो हम उमन महतारी स्त्री कभू अगर हो लइका कही देथे ते का करे मोर बर उतना बेर लाथे वो लइका खींच के थपड़ा दे और बताओ मैं का करे। एक छोट कर उदाहरण प्रस्तुत करो। एक बार एक आदमी अहंकार हो बहुत बड़े नौकरी में लग रहा है लाखों रुपए नौकरी की तनख्वाह मिले। मां कबू कहा बोला कसरे बेटा मैं तो पैदा करे हो रे तो पाले कैसे हो तेखर कर्जा से कबू नहीं छूट सकस बेटा। ओ लइका के आत्मसम्मान ला ठेस पहुंचे उला ये नहीं कि कर्जा नहीं छूट सकता। जब देखो तब मोर महतारी कहूं पे भी ऐसे के थे कोनो भी जगह नहीं देते थे। बड़ा तरह आदमी अरे एक दिन गांव में बैठ कर सकेली सोहा जी हां नौकरी करे के हाल है बैठ कर सकेली आओ गांव के पंच सरपंच औसियान वाला एकत्रित करके थे हमेशा मुर्दाई थे मोर मां के थे कि ते कर्जा मोर कबू नहीं छूट सकस कबू नहीं छूट सकस ता तुमन पूछ लेवा मुर्दाई कक्का कर कर्जा करे हेतेला मुर्दाई कक्का कर पाले पोसे मोला लगा हेतेला मैं ओकर कर्जा छूट हूं तुमन लिखित में मांग लेबो मुर्दाई कर ले कि कर्जा छूट ही इससे कि क्यों मैं हूं के दे दो कि मैं कर्जा छूटूं। जत्का कर पंच सरपंच और गांव के सियान मन बैठे थे किसका सो महतारी तोर बेटा तो कर्जा छूट हूं थे तते लिख के देबे ऐसे बोले बिल्कुल लिख के दे दूं मैं लिख के देबे तैयार हूं। बोल बेटा मोर कर्जा छूटू कहा था ये मोर लिए बड़ा सौभाग्य बात काबर मोर बेटा हां अतका कमाल है कि वो मोर कर्जा छूट ले लेकिन कर्जा छूटे पहले एक ठनौ निवेदन लिख के दूं तेकर पहले एक ठनौ निवेदन बोले का निवेदन ये है कि एक रात भर जैसे मोर लइका नाम सुन रहा है ना तमे अपन संग में सुतामो अपन संग में अपन पूरा सुताओ अपन कुरिया में अपन पलंग में सुताओ त इसने केवल एक रात भर मोर बेटा मोर संग सूत जाए अति अकल बस निवेदन है तुम अगर ये बात मान जाओ तो काली बरी से दस्तखत कर दो कि मोर बेटा मोर कर्जा मुक्त होगी कहीं ओकर बाद आज की बात कब नहीं कहूं मैं कान पकड़त भरे दरबार पंच सरपंच जितना सियान बैठे रहे थे बेटा को तिल देखिस कसगा तोर महतारी ऐसे कहा थे मान बधन नहीं मानस वो लेका कही थे एक रात के बाद चल ना मोर महतारी से सुन जम ओकर महतारी कुरिया में बने पलंग ला बिछा दे ओकर बहू रहे थे अब पलंग ला बिछाए बाद में अब ओकर बेटा और महतारी सीते एक बेरा हुई त जब पहली महतारी अपन बेटा सुताए त लोरी गाए त इसने गोदी मुड़ी मड़ई और गाना गाते थे कौशल्या में तेरी तू मेरा तेरी यशोदा में तू मेरा
भाई जी ये धुआं लेके इसके कमती करते होगा मोला थोड़ा कुछ परेशानी हो जाती है धुआं से। हटा दो भाई आरती की तैयारी। अच्छा तो आरती करना है। हाँ ठीक है। महतारी इसने लोरी सुना कहा है अपन बेटा लमूड़ी ला सहला ऐसे तैसे 11 बज गए तनो बेटा कहते मां ते केस ना आज मोर संग सुतबे की ले बेटो संग सुते बर आए हो चल सुत जतन मां 11 बज के रात बिहनियल बहुत जल्दी उठे लागी काबे काली ड्यूटी जाऊ में महतारी की ठीक है बेटा चल सुत जतन लेकिन ना मोला जोर से प्यास लागत है तब ओकर बहू पहले पानी मिला दे रहा है 1 लोटा पानी ला तो ढक के रख दे रहा है तब ओकर बेटा कहते ले पानी देबो मां तहां दे ना बेटा ऐसे और लोटा पानी जैसे दे तैसे एक पीस होई और लोटा गिर गएगा और लोटा गिर के बिस्तर गिल्ला हो गया। ओकर बेटा कहते ओहो बिस्तर तो गिल्ला हो गया मां हो बेटा बिस्तर गिल्ला हो गया का कर बेटा सियान हो गए हाथ कांपते थे कर सती पानी गिर गएगा तो अब कैसे करे जाए बहू सुत गए है और वो जगावत बेचारी परेशान हो जाई ऐसे करके बेटा ये चादर जन बेड सीट है ना और ऐसे मोड़ देते और मोड़ दी और मोड़ के सुत के दोनों जन सुती थोक न बचपना के बात करी सोखर बात में जैसे ही 11:45 बजैया रही से नींद एकदम बेटा के गहराई में जाना रही तत्की बेर महतारी अपन लेकर जगह ए बाबू उठ बेटा उड़पटाक उठ गए शायद मुर्दाई है अब वो करजक बात ना करी धान में छुप रे बेटा मोला जोर से प्यास लागे है पानी ला देते का बाबू बेटा कथे एक लोटा पानी गवा के ओकर से कुछ मुर्दाई प्यास नहीं बुझाए होही वो वापस इस रसोई घर में और वहां ले गिलास पानी और लान के अपन दाई लाई और जैसे एक गिलास पानी लानी जैसे फिर एक बार मुंह उल्टे गई उससे फिर पानी गिर पलंग में अब वो बेड सीट रहा है चिकन गिल्ला हो गया अब कैसे करें तब बेड सीट हटा देते मां और चल सुत जथन दोनों जन अब फिर सुते पारी आई अच्छा 1 बजत रही फिर बेटा उठ तो बाबू थोड़ा नींद परत थे कोई उठाते कंझासी लगते कि नहीं लगे दिमाग खराब हो जाता आप बताओ ऐसे बेटा जागी उठी का हो गए मां सुतन कलो देश बिहनियल जाऊं मेरी ड्यूटी की बताता तब बोल देख बेटा गाड़ी झन देबे 2 घाव पानी पीहूं की उठा हूं लेकिन मोर प्यास बुझावे नहीं करे 1 घाव ला देते बेटा और प्यास करे वे घेरी फेरी पानी गिर जाता और प्यास नहीं बुझाता अब की बारी बेटा की चचन मग्गा में 1 मग्गा पानी और 1 गिलास भरते और गिलास में कुलदीस और मोरदाई गिरा देते कह के फिर ऐसे अपन हाथ में धर के पियाते और पिया कहता कहीं काम ऐसे तो वो हाथ छोड़ पर सौदाई रही भर रस फिर पुलत पानी गद्दा ऊपर बोलते जान बुझ के गद्दल घेरी मेरी गिल्ला करत और ओखर बात बैठस थे मोर बेटा मोर कर्जल नहीं छूट सके किते ऐसने कते तोर कर्जल छूटी ऐसने तोर कर्जल छूटे पर मैं नहीं केहू जितना पैसा मोर दाई लगाए हुए उतना कम दूं ऐसे के अब ते घेरी मेरी पानी कुलत थस बेटा दिमाग खराब हो गया है जैसे मन में ऐसे बखाने से ते सियान हो गए सठिया गए फिर बुद्धि खराब हो गई नष्ट हो गए और मूर्खता करत जाता घेरी मेरी पानी गिरा था महतारी आंखी में आंसू आ गए बेटा एक दिन एक रात को सोते के हो बाबू एक रात और एक रात में 3 घाव पानी गिरे 3 घाव वो हुआ साफ पानी है रे देखे बढ़ते हत्या कर भड़क गस बेटा ते सो जिन दिन ले कर भरे 3 दिन ले जे खाऊं तेन उल्टी हो जाए जे पीऊं तेन उल्टी हो जाए रात में नींद नहीं आए कई ठन चीज खाए भाई तब मैं खुश रहूं कि मोर गर्भ में मोर बच्चा है 9 महीना के जब होए ना गर्भ के भीतरी भगवान तो दुनिया में लानी बेटा अति बड़े तब के रात भर कई बार सुसु करस कई बार बिस्तर गंदा करस और जत्ता बार भी सुसु करस बिस्तर गंदा करस तत्का बार जागो अपन नींद किनारे कर देवो
और ओकर बाद तोर पर बिछौना बिछाओ और जे दिन बिछौना उरक जाए बेटा घेरी बेरी तोर बाथरूम करइयो बिस्तर गंदा करइयो मतलब नेचुरल बिछा देनो रे और तोल सुताओ। मैं खुद तोर गिल्लम सुते हो वो तोर बाथरूम में तोर सुसु करे जगह में सुते हो तोर कम सुताते हो ते मोर कर्जा छूटू कथा से। अरे एक जन्म का है ऐसा नहीं 7 जन्म भी लेबे ना बेटा एक जन्म के कर्जा नहीं छूट सकस महतारी ते मोर कर्जा छूटू हो नहीं सके। कतना रात तक तुल जागे हो भूख नहीं लागे खवाए कितना प्रयास करे हो सुताए कितना प्रयास करे हो ये कबू जाने नहीं जाने ओकर बाद समाज के बीच में कर्जा छूटू बात करते जा बेटा मैं तुम कर्जा से मुक्त कर दे आज से तोर मोर कोई कर्जा नहीं है रे जा अपन जिंदगी जी ले बेटा की सही बात है मां महतारी कर्जा नहीं छूटे जा सके। राम जी निवेदन करिए एक बार महतारी कह दे भरत जी कहते नहीं जननी तू जननी भाई विधिसन कछु न बसाई विधाता आगू मोर कछु नहीं चली देखर सती हरे एकर सन महतारी जन मोर पैदा करे है ये मोर लिए दुर्भाग्य की बात है मैं ये मां नहीं कह सको। और आजीवन भरत जी माता कई मान मानस पुरुषोत्तम समाज ये भरत जी के मनोदशा आए मानो के मन के भाव आए कि ऐसन वंश होए के बावजूद ऐसन पिता होए के बावजूद ऐसन भाई होए के बावजूद तोरसन महतारी जिन सब तहस नहस कर दे सब बिगाड़ के रख दे और खर बात माथे में बना दे ते कुछ नहीं बनाया मां तो सब बिगाड़ के रख दे और तोर बेटा होना ये मोर मोर बड़े दुर्भाग्य आवे। ऐसन बात ऐसन सोच ऐसन कटु वचन कई अम्बा के लिए भरत जी के मुख से निकले मानस पुरुषोत्तम समाज यहू एक कांड आवे देखर सती अयोध्या कांड कहे जाते और अब एक भजन पश्चात आप सबसे सादर विदा लेबू। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की रामायण मैया की जय। करी भगत मिले आरती सिया रघुवर की 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 रघुवर की 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 सिया रघुवर की सिया रघुवर की अरे भगत मिले आरती सिया रघुवर की भगत मिले आरती सिया रघुवर की। आरती श्री
शंभु भवानी सिया रघुवर की चारुमठ संभव मुनि विज्ञानी सिया रघुवर की व्यास आदि कवि बंधु बखानी सिया रघुवर की भाग्य भसुंडी गरुड़ के सिया रघुवर की पलिमल हरणि विषय रस की सिया रघुवर की सुभग सिंगार मोखी जुगती की सिया रघुवर की सरल रोग भव पूरी की सिया रघुवर की सात मात सब विधि तुलसी की सिया रघुवर की आरती कर लो तीनों मैया की रघुवर की आरती श्री चारों भैया की रघुवर की आरती श्री हनुमान लला की सिया रघुवर की आरती श्री भोले बाबा की सिया रघुवर की आरती कर लो गौ माता की सिया रघुवर की आरती श्री भारत माता की सिया रघुवर की आरती कर लो सब संतन की रघुवर की आरती श्री तुलसी बाबा की सिया रघुवर की रघुवर 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 की सिया रघुवर की सिया रघुवर की अरे भगत मिल आरती सिया रघुवर की रे भगत मिल आरती सिया रघुवर की अरे भगत मिल आरती सिया रघुवर की रे भगत मिल आरती सिया रघुवर की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उद्गीतहारम सदा वसन्तं हृदय बिंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मत्तेव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की गोपाल जी की भी आरती करना है भैया गोपाल जी की भी आरती अपने अपने जगहों पर प्रदक्षिणा कर लीजिएगा ओम ज्ञानी ज्ञानी जपानि ज्ञाता ज्ञानी कृतानि च तानि श्रवणानि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे बोलिए लखन सिया रामचंद्र